अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है कि एडोब फोटोशॉप पे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे टूल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है सिंपल डब्ल्यू। अगर आप किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं और आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल रिक्वायर्ड हो तो आप कीबोर्ड से डब्ल्यू का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। वो जो टूल थे वो भी हमारे पास सिलेक्शन करते थे, और सिलेक्शन किस पर्पज़ में करते थे, रैंडम सिलेक्शंस के लिए। ठीक है, लाइक आपने पॉलीगॉन लासो टूल यूज़ किया स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन करने के लिए, और इसी तरह जो है आप लोगों ने मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ किया जो कि अपने ऑब्जेक्ट के क्रॉस मूव करना होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, सेलेक्ट होता रहता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो क्या करता है अच्छा बच्चा, कि वो हमारे पास डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया, और कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद हम यहाँ से किसी इमेज को ओपन कर लेते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, हमने इस इमेज को ओपन किया, और ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ टॉप बार पे हम इन तमाम ऑप्शंस को एक बार फिर भी रिपीट करेंगे। हमने इन ऑप्शंस को पिछले लेक्चर्स में देखा था, हम अगेन चल के भी इनको रिपीट करेंगे। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे बेटा, तो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा होगा। ठीक है, रेक्टेंगल लिखा होगा, और दूसरी ऑप्शन है लासो। लासो टूल एक तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और एक यहाँ पे है लासो टूल। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल सेलेक्टेड होगा। अब रेक्टेंगल में सिलेक्शन लेना चाहे तो हम इसके रेक्टेंगल में सिलेक्शन ले सकते हैं। मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इस रेक्टेंगल सिलेक्शन में रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने माउस का क्लिक करके एक सिलेक्शन ली, क्लिक पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ूंगा, आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल क्रिएटेड है। जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ूंगा, जो इस बॉक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक पूरे का पूरा विद बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा विद बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से मूव करना चाहें तो मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की इसकी वी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली इसके बॉर्डर के अक्रॉस वो कट हो चुका है। ठीक है, और अब आप इसको किसी भी दूसरी इमेज में मूव करना चाहें, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना चाहें, तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक तो रेक्टेंगल फॉर्मेट में सिलेक्शन देता है। मैंने अपने इस सेलेक्टेड एरिया को डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें ये लासो टूल है। ठीक है, तो मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि आप हमेशा यहाँ से लासो टूल यूज़ किया करें, तो ये इजी है। ठीक है, हमने यहाँ से एक रैंडम सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, और आप देखेंगे कि हमने सिंपल जो यहाँ पे लासो टूल यूज़ हो रहा है उसने भी एक रैंडम सिलेक्शन के बाद, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद हमारे ऑब्जेक्ट को क्या किया बेटा, प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर सेलेक्ट करता है। ठीक हो गया। तो आप रेक्टेंगल यूज़ करना चाहो आप रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो, आप लासो यूज़ करना चाहो तो लासो यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स।
ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास है नॉर्मल, ठीक है, न्यू सिलेक्शन या नॉर्मल सिलेक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद जब थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और ये हमारे इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, इसने प्रॉपर सिलेक्शन ले ली बेटा। अब इन केस मैं इसी इमेज के अंदर अगर किसी और ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से स्काई की सिलेक्शन ले ली, जब मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मेरे पास पूरे का पूरा जो स्काई था वो सिलेक्ट हो गया और जो हमने पहले ये कार सेलेक्ट की थी इज एन ऑब्जेक्ट, वो डी सेलेक्ट हो गई है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब होता है न्यू। न्यू का मतलब ये है कि जब आप कोई नई सिलेक्शन लेते हैं तो पहले वाली सिलेक्शन क्या हो जाती है, डी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको फॉर एग्जांपल एक इमेज है और उसके अंदर आपने मल्टी सिलेक्शन लेनी है, लाइक मैंने ये स्काई भी सेलेक्ट करना था, ये भी कर लिया, अब मुझे कार भी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगी, एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है बेटा कि आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन पकड़ के रखना है, वो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप ज़रा गौर करें, मेरा जो कर्सर है, ठीक है, इस कर्सर पे गौर रखें, जब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं उसके साइन के साथ एक प्लस का आइकन आ जाता है, ठीक है। ये शिफ्ट की बटन की हम प्रेस करके रखेंगे और बेटा अब यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने इस कार के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि स्काई भी सिलेक्टेड रहेगा और हमारी कार भी सिलेक्ट रहेगी, ठीक है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इन केस यहाँ पे आपने कुछ और सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन पकड़ के रखेंगे तो आप तीसरी सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये होगा एडिशन। अगर इन केस बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास शिफ्ट की काम नहीं कर रही, शिफ्ट का बटन काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड पे दो शिफ्ट बटन होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे तो बेटा फिर यहाँ पे ये ऊपर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है, ऐड टू सिलेक्शन। हम इसको प्रेस करेंगे, जब ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, अब दो सिलेक्शन हमने ऑलरेडी रखी हुई है बेटा। इसी तरह अगर मैं इन ट्रीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, जो हमारे पास छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें वो भी सेलेक्ट हो गए हैं, ये एडिशन के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर फिर फॉर एग्जांपल आपने कुछ और सेलेक्ट करना हो, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, ठीक है, देखें वो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। इस तरह मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट करने थे, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद देखें ये सिलेक्शन भी साथ साथ हो रही है, ठीक है। तो ये एडिशन की ऑप्शन है। ओके बेटा, क्या आपने एक ही पिक्चर के अंदर मल्टी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो आप इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। अगर इन केस फॉर एग्जांपल आपने कोई सिलेक्शन ली है और अब आप चाहते हैं कि वो उसमें से थोड़ा एरिया आपने डी सेलेक्ट करना है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कीबोर्ड से आल्ट का बटन पकड़ के रखेंगे और आल्ट का बटन पकड़ के रखें तो आप देखें पहले शिफ्ट का हम पकड़ के रख रहे थे तो एडिशन आ रहा था, डेफिनेटली एडिशन की ऑप्शन एक्टिव है तो प्लस आ रहा है। अब मैंने माइनस करना है तो हम आल्ट का बटन पकड़ के रखेंगे तो आप देखें हमारे पास जो कर्सर है उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। हम आल्ट का बटन पकड़ के रखेंगे और जिस एरिया को हमने डी सेलेक्ट करना है वो उस एरिया पे हम ड्रैग करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, आप देख सकते हैं एरिया डी सेलेक्ट होगा, थोड़ा सा एरिया रह गया है, आल्ट पकड़ के अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आल्ट पकड़ के जब इसको अगेन हम सेलेक्ट करेंगे वो उस एरिया को भी क्या कर देगा, डी सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसा कि हम थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, और लाइक दिस वन, आल्ट पकड़ के बेटा हम लोगों ने इधर इसको डी सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास एरिया डी सेलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभार हमारा जो टूल है वो हमें एरर देता है, ठीक है। अगर हम छोटे से एरिया को सेलेक्ट करें, जैसा कि छोटा सा एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले इसने एरर दे दिया था, नेक्स्ट सिलेक्शन में इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। अगर ये इन केस आपको किसी किस्म का एरर दे दे तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, ठीक है, ये डी सेलेक्ट हो गया, ये मैंने आल्ट पकड़ के रखा हुआ, ये डी सेलेक्ट हो गया, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो आप
शिफ्ट पकड़ के एरिया की सिलेक्शन ले सकते हैं और आल्ट पकड़ के एरिया को सिलेक्शन में से माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप आपको यहाँ तक 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, इसको कहा जाता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब इंटरसेक्ट क्या होता है बेटा? इंटरसेक्ट ये होता है कि जैसे कि मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब जिस एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा वो एरिया सिलेक्टेड रहेगा और इसके अलावा बाकी जितना भी एरिया होगा, आप देखें मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसके अलावा जितना भी एरिया होगा वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। नज़र आया आपको? तो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो सिलेक्ट हो गया, बाकी के सारा क्या हो गया? डी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z करके मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, और अब देखें मैं इस एरिया की सिलेक्शन लेता हूँ। जब इस एरिया की सिलेक्शन ली तो देखें जो इसके अंदर ऑटोमेटिक जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे उसको इस टूल ने क्या किया? डिटेक्ट किया, वो सिलेक्शन ले ली और बाकी जितनी भी सिलेक्शन थी उसको डी सेलेक्ट कर दिया है। तो इन केस आपने मल्टी सिलेक्शन ली हो और उसमें से आपने कुछ स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना हो, बाकी को डी सेलेक्ट करना हो, तो आप इंटरसेक्ट की ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होती है, अगर इन केस आपको यूज़ करना पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप ये चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है ऑप्शन सेलेक्ट पीपल की। ठीक है, सेलेक्ट पीपल की ऑप्शन है। बेसिकली ये क्या होता है कि अगर इन केस हम कोई इमेज ओपन करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक इमेज ओपन करके बता देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ लोग होंगे और ये टूल हमारे पास क्या करेगा? उन लोगों को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि हमारे इमेज है और इस इमेज के अंदर हमने क्या करना? पीपल्स को सेलेक्ट करना। ठीक है, आप देखें जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, इसने डिटेक्टिंग पीपल, जितने भी लोग हैं उनको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी टूल है, ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता है। तो आप इस टूल को से क्या कर सकते हैं? ये आपकी इमेज में से जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, पीपल्स होंगे, उनको क्या कर लेगा? सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब आपने पीपल सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने हेयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये आप देखें मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करता है? सेलेक्ट करता है। ठीक है, और अगर मैं कलर वाइज करना चाहूँ, देखें मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक किया है तो वो ऑब्जेक्ट था हमारे पास क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। ठीक है, वो मुझे उसने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या करता है? आपकी इमेज में से पीपल्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, आप उस पर फॉर एग्जांपल इसको अप्लाई करें तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आप देखेंगे कि इस पर्सन को ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छे से पेड वर्जन्स के अंदर काम करती है। फ्री वर्जन्स के अंदर आप देखें सिर्फ इसने एक ही पर्सन को सेलेक्ट किया है, और अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो इस पर्सन को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ। तो आप देखें वहाँ से इसने एरिया को कट कर दिया है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास कोई इमेज है जिसके अंदर से आपने पीपल्स को करना है तो इस ऑप्शन की वजह से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास रिफ्रेश की होती है कि इन केस कभी आपका टूल काम ना करे तो आप क्या कर सकते हो, या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली सेलेक्टेड ना हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या होती है? ये ऑप्शन हमारे पास इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है कि हमारे पास हमारी इमेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये क्या करता है? ये ऑटो मार्क कर देता है। ठीक है, ये ऑटो मार्क कर देता है। अगर इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करें तो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एरिया जो है एज ऑब्जेक्ट वाइज डिटेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इस टूल की हम पिछले इमेज के ऊपर प्रैक्टिस करें तो देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मुझे उसने एक एरिया डिफाइन करके दे दिया कि ये आपका ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, या ये जो जितना भी एरिया है ये आपका आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया पे जस्ट क्लिक करूँ, मैंने यहाँ से सिलेक्शन ले ली, जस्ट मैंने इस एरिया पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये सारा एरिया देखें कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले लेगा ऑटो। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटो एरिया की क्या करेगा बेटा जी? सिलेक्शन लेगा। ठीक है,
ऑटो एरिया की सिलेक्शन लेगा। ठीक है, देखें जैसे कि इसने मैंने रोड पे क्लिक किया तो उसने इस इमेज के अंदर जहाँ जहाँ रोड से कलर मैच कर रहा था उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मैं कार पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये इस पूरी कार को ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, लिखा हुआ शो ऑल ऑब्जेक्ट्स होल्ड एंड टू टूगल प्रीव्यू मोड। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अच्छा बेटा, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है सेटिंग की। सेटिंग में क्या होता है बेटा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। अब आपको देखें कलर था। ठीक है, कलर क्या था बेटा कि जैसे ही आप देखें मैं अपने कर्सर को सिर्फ रख रहा हूँ इमेज के अंदर, मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, तो मुझे देखें वो एक पिंक कलर जो है मैजेंडा कलर दे रहा है। और अगर यहाँ से मैं इस कलर को चेंज करना चाहूँ, देखें वो येलो में देगा। ठीक है, सिलेक्शन देगा। अगर मैं रेड किया तो देखो रेड में सिलेक्शन देगा बेटा। और इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सी फॉर्म कलर सेलेक्ट किया, तो जस्ट ये आपके एरिया की ऑटो सेलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आउटलाइन आपके पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि पहले इसकी आउटलाइन कम थी। ठीक है, और अब इसकी आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है जब मैं किसी एरिया पे अपने कर्सर को रखता हूँ। ठीक है, तो आप जस्ट एरिया को जो है उसकी आउटलाइन को कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ ओपेसिटी यहाँ से आप चेंज आउट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, अगर इन केस आपने इनको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट आपके पास लिखा होता है जी सैम्पल ऑल लेयर्स। ठीक है, सैम्पल ऑल लेयर्स का मतलब क्या है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्या कर लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप एक्टिव रखें तभी ठीक है, ना रखें तब भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ हार्ड एजेस। हार्ड एजेस क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके जो एजेस होते हैं वो हार्ड होते हैं, आप उन पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखें कर्सर रख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से बेटा ये हार्ड एजेस की ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहती है। ठीक है, तो इसको आप एक्टिव करके इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आप जो है इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारी इमेज को डिफाइन करेगा। डिफाइन करने के बाद हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये जो आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला टूल है ये बाज़ इमेजेस पर काम करता है, बाज़ में नहीं करता। अब देखें यहाँ मैं क्लिक करूँ क्या, नॉट फाइंड अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास ये टूल जो है बाज़ इमेजेस पे काम करता है, बाज़ में नहीं करता। ठीक है, और अब मैंने यहाँ से अपने लेयर को अनलॉक किया है तो अब ये क्या कर रहा है, मेरी इमेज के अंदर से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह टूल थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि हमारे पूरी इमेज को करता है पहले स्कैनिंग के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा था ये कुछ टूल पर काम करता है, कुछ टूल पर नहीं करता, तो कुछ इमेजेस पर। ठीक है, तो इसको अगर यूज़ करना हो तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ इमेजेस पर काम नहीं करता। ठीक है, इस तरह बेटा इसको आगे चल के हम मज़ीद भी डिफ़ाइन करेंगे कुछ इमेजेस के अंदर। ओके, इस तरह लिखा हुआ सेलेक्ट एंड मास्क, ये जब हम मास्क टूल डिस्कस करेंगे तो फिर हम इस ऑप्शन को भी डिफ़ाइन करेंगे। ओके बेटा, तो आई होप आप सबको ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का एक बेसिक सा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हवाले से। अगर इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फर्दर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।